अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है जी बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज न सिर्फ मैं आपसे बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, बल्कि वेस्ट और जो हमारी ओल्ड चीज़ें होती हैं उनको रीयूज़ करने के आइडियाज़ भी शेयर होंगे। चलिए फिर टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आ जाते हैं अपने आज के हैक नंबर 1 की तरफ। मार्केट से जब हम डजन्स में एग लाते हैं तो वो ऑलमोस्ट इस तरह की बॉक्सिंग में आते हैं। जाहिर सी बात है, एग को यूज़ करने के बाद और निकालने के बाद इन बॉक्सेस को हम फेंक देते हैं, लेकिन यही बॉक्सेस हमारे बड़े काम आ सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी भी आपसे इसी बॉक्स का एक यूज़ शेयर कर चुकी हूँ। चलिए फिर आज इस वेस्ट बॉक्स के 2 और बड़े मज़े के यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इसे कट कर लेना है। अब ये एक हमारे पास स्ट्रेट साइड है और एक है जी डेप्थ वाली साइड। स्ट्रेट वाली साइड का यूज़ तो आपको बताती हूँ बाद में। पहले ये जो हमारा डेप्थ वाला पोर्शन है ना, इसे हम देखते हैं कि इसे हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये देखिए मेरे पास एक बॉक्स था जिसमें मैंने ज्वेलरी रखी हुई थी। तो आपके सामने ये है कि इसमें सारे जो रिंग्स वगैरह हैं, रिंग्स है, ये मिक्स हुए हुए हैं। और जब भी कोई मुझे स्पेसिफिक निकालना होता था ना, तो मुझे अच्छा खासा ढूंढना पड़ता था। तो आज इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये जो डेप्थ वाला पोर्शन था ना एग बॉक्स का, इसको मैंने इस अपने ज्वेलरी बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लिया और फिर इसे मैंने रख दिया इस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर। तो ये देखिए जी, झटपट हमारा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर हो गया तैयार। अब इन पोर्शंस में मैं रख दूंगी अपने इयर रिंग्स को, और जो भी इयर रिंग मुझे चाहिए होगा आसानी से मैं उसे ढूंढ पाऊंगी। तो आप भी इन वेस्ट बॉक्सेस को इसी तरह से यूज में ला सकते हैं। तो ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने का ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब ये जो हमारा स्ट्रेट वाला पोर्शन था ना, इसका यूज़ आपको बता देती हूँ। इसको मैंने यूज़ कर लिया था अपने किचन में बेलन को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। तो इसके अंदर मैंने जब बेलन को रखा तो बेलन बड़े अच्छे से इसमें सेट हो गया था। अब ये काउंटर टॉप पे ऐसे स्क्रॉल नहीं होता रहेगा, बल्कि अच्छे से सेट होकर इसके अंदर रहेगा। चलिए जी, अब आपको बताती हूँ ओल्ड पिलो कवर्स के बहुत ही ज़बरदस्त से यूज़। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक पुराना तकिए का कवर है। इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी लॉन्ड्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ऊपर से इसको मैंने हाफ करके दरमियान में एक होल कर लिया था और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था हैंगर को। और अब जी इस हैंगर को मैंने हैंग कर दिया था वॉशरूम के डोर के बैक साइड पे। इस तरह से हम अपने वॉश करने वाले कपड़ों को रखने के लिए इस तरह की बाज़ार से महंगी लॉन्ड्री बास्केट बाय करते हैं। तो इनकी बजाय अगर आप इस तरह से पिलो कवर को हैंग कर लें और फिर इसके अंदर जो भी आपके वॉश होने वाले कपड़े हैं वो डालते रहें, जब भी वॉश करने हो निकालें और वॉश कर लें। वॉशरूम की बजाय जहाँ पर आपने मशीन रखी हो उसके साथ भी आप इस हैंगर को हैंग कर सकते हैं। इस तरह से लॉन्ड्री क्लॉथ अच्छे से सिमट जाते हैं और बिल्कुल भी घर में इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहते। तो मेरी तरह आप भी इस टिप से फ़ायदा ले सकते हैं। अब आपको बताती हूँ ओल्ड पिलो कवर का एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़। तो ये है जी मेरे पास लाइट सा ब्लैंकेट। जैसा कि सर्दी ज़्यादा हो गई है, हम सब ने रज़ाइयाँ वगैरह निकाल ली हैं, तो ये जो लाइट ब्लैंकेट थे ना, इनको मैं वॉश करके रखने लगी हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर वक्त इन ब्लैंकेट को रखने के लिए कवर हो, तो आप इन ओल्ड पिलो कवर को एज ए ब्लैंकेट कवर के यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने इसके अंदर ब्लैंकेट को डाला तो ये देखिए एक छोटा सा पिल्लो ही बन गया है। चाहे आप इसे अपने बेड पे रख लें, बहुत ही सॉफ्ट सा पिल्लो तैयार है, या फिर आप इसे अपनी कबर्ड में रखें, डस्ट से भी बचे रहेंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। बेड शीट्स को वॉश करने के बाद हम उन्हें तह करके अपनी अलमारियों में रख देते हैं। जब हम इन्हें इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो सम टाइम इनके जो पिलो कवर्स होते हैं ना, वो इधर उधर मिस हो जाते हैं और फिर हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप अपनी बेडशीट को फोल्ड करें तो एक जो पिलो कवर होगा ना, उसे तो अंदर ही डाल दें। इसके बाद बेडशीट को तह लगा लें और फिर आप जो एक पिलो कवर बचा है ना, उसके अंदर बेडशीट को डाल दें और इस तरह से फोल्ड कर लें। एक तो इस तरह से आपकी बेडशीट सेफ रहेगी, दूसरा ये होगा कि पिलो कवर भी गुम नहीं होंगे। जब भी आपको बेडशीट निकालनी होगी, आसानी से बेडशीट विद पिलो कवर आपके हाथ में होगी। और आज की नेक्स्ट टिप है जी बैंगल्स को पहनने और उतारने से रिलेटेड। सम टाइम हमारी चूड़ियाँ जो होती हैं वो थोड़े छोटे साइज़ की होती हैं, इन्हें पहनना और उतारना हमें मुश्किल लग रहा होता है, या इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है कि इन्हें उतारते हुए हमें ये डर होता है कि कहीं हमारा हाथ ही ना छिल जाए। तो इसके लिए आपको करना बस ये है कि आप लें एक पॉलीथीन का शॉपर
और इसको इस तरह से अपने हाथ पे चढ़ा लें। अब इस चॉपर को चूड़ियों के अंदर इस तरह कर दें और अब आप चूड़ियाँ उतारें। चूड़ियाँ बहुत ही आसानी से उतरती जाएंगी जैसे जैसे आप शॉपर को बैक साइड पे फोल्ड करते जाएंगे और आपके हाथ को भी कोई डैमेज नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपकी चूड़ियाँ थोड़े छोटे साइज़ की हैं और आपको उन्हें पहनने में मुश्किल हो रही है तो सेम ही टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। पहले हाथ पे शॉपर चढ़ा लें, फिर आप चूड़ियाँ पहने। चूड़ियाँ बहुत ही आसानी से स्लिप होके हाथ से गुजर जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि इस टिप को देखने के बाद चूड़ियों को पहनना और उतारना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब नेक्स्ट टिप है जी बनाना पील को लेके। केले के छिलके के बहुत सारे फायदे तो आप जानते ही होंगे क्योंकि स्किन क्लीनिंग में ये बहुत ही यूजफुल है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि सिंक करना आपको बस ये है कि आपने केले का छिलका लेना है, उसके ऊपर आपने 1 चम्मच डाल लेना है बेकिंग सोडा का और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आपने विनीगर डाल लेना है। अब इस केले के छिलके को आप रब करें अपने सिंक के ऊपर। ये सिंक क्योंकि स्टील वगैरह के होते हैं तो केले के छिलके की हेल्प से और बेकिंग सोडा और विनीगर जो हमने डाला है ना उसकी हेल्प से जितने भी स्टेन्स होंगे आपके सिंक के ऊपर वो आसानी से साफ हो जाएंगे और सिंक बगैर कोई ज़्यादा मेहनत किए बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा। तो ये देखिए मैंने केले के छिलके से सिंक को रब किया, उसके बाद पानी से वॉश किया तो सिंक एकदम से क्लीन हो गया है। तो ये तो थी जी सिंक क्लीनिंग। अब मेरी अगली टिप है जी आपकी हेल्थ को लेके। सर्दियों में हम सभी ड्राई फ्रूट का यूज करते हैं और आपको पता है कि इनकी बहुत ज्यादा अफादियत होती है और आप ये भी जानते होंगे कि जो ड्राई फ्रूट जिस शेप का होता है ना वो हमारे उसी मतलब बॉडी पार्ट को फायदा देता है। जैसा कि अखरोट जो है ये इसकी शेप हमारे दिमाग से मिलती जुलती है तो दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका एक और बहुत ही जबरदस्त यूज बताने वाली हूँ। कुछ लोग बेख्वाबी की शिकायत करते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि उन्हें रात को अच्छे से नींद नहीं आती। तो अगर आप में से भी किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपने करना ये है कि बस आपने 2 अखरोट लेने हैं और उनकी गिरी को आपने रात को सोने से पहले खाना है, लेकिन आपको उन्हें अच्छे से चबाना है। यानी आप यूँ समझ लें कि 32 टाइम आपने एक पीस को चबाना है। जब आप अच्छे से चबा चबा कर अखरोट को खाकर सोएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और पुरस्कून नींद आएगी और बेख्वाबी की शिकायत आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके साथ सुबह जब आप उठेंगे तो एकदम से फ्रेश होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक थी आज की टिप्स और कुछ ओल्ड चीज़ों को यूज़ करने के मेथड। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। अगर इनमें से कोई भी आपको अच्छी लगी है तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।